यस चलिए कुछ और एग्जांपल्स जो हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड हम देख लेते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल तो क्वालिटी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये आपको जो प्रोवाइड है वो ये कुछ है, साइन इनवर्स 3/73 प्लस कोस इनवर्स √11/146, कोस इनवर्स ना, और ये है कोट इनवर्स √3। देखिए कोट इनवर्स वन, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये कोट इनवर्स 1/√3, इसको तो क्या, ये तो सिंपली पता है, ये तो π/6 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो इसको तो π/6 एज इट इज रख देते हैं सॉल्यूशन, है ना। इसको तो π/6, भाई इसकी वैल्यू तो नॉन है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कभी भी इरेशनल नंबर अभी आ रहे हैं, जैसे √73 ये इरेशनल नंबर है। अगला हमारे पास √146, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इनका टेन में जो थीटा, अगर ये टेन इनवर्स में इनको कन्वर्ट करके ये चेक कर लो कि टेन इनवर्स में क्या रैशनल फॉर्म बन रही है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली रैशनल फॉर्म्स को सॉल्व करना इजी होता है कंपैरेटिवली। तो अगर इसको टेन इनवर्स में लेकर जाएंगे तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन इनवर्स आपके पास किस किस का रेशो जाएगा, ये आपके पास जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर और फिर उसका रूट, ये अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर, तो 73 इटसेल्फ 73 माइनस 9 प्लस, अगर इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेस तो ये आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो एज इट आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 146 माइनस 121, कुछ ये जाएगा ये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये आपके पास π/6 tan इनवर्स, इसको जब इजी करेंगे तो ये आपके पास 3, और ये अंडर रूट के अंदर 9 में से ये आपके पास 64 प्लस tan इनवर्स, ये 146, तो ये 5 2 5 5 25, तो ये 5/11 प्लस हो गया। तो ये आपके पास π/6 एज इट इज, प्लस tan इनवर्स दिस और tan इनवर्स दिस, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास पूरी रैशनल फॉर्म आ गई है 3/8, है ना, tan इनवर्स। इन केस अगर आपके पास रैशनल फॉर्म नहीं आ रही है, जैसे आपने चेक किया और वो रैशनल यहाँ तो आ गई, तो यहाँ तो tan इनवर्स के फॉर्मूले से थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर नहीं भी आती ना, तो भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि tan इनवर्स का ही फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि tan इनवर्स में वो जो 3 फॉर्मूले हैं ना, वो x और y के मल्टीपल से आप चेक कर सकते हो, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर मुझे चेक करना है तो x और y का अगर मैं यहाँ मल्टीपल देख लूँ इसका, तो ये x इंटू वाई, तो ये हो गया x और ये इंटू वाई, तो ये मेरे पास 3/8 इंटू 5/y 11, तो ये एक्स वाई लेसर देन 1 आ रहा है, ऊपर 15/88, तो ऑब्वियसली ये लेसर देन 1 ही होने वाला है। तो क्या बेसिक फॉर्मूला ही लग जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, π/6 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1-3/8 इंटू 5/11, तो ये बेसिक फॉर्मूला लगेगा। ये तो एक्स वाई लेसर देन 1 है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी यहाँ पे। 6 से π/6 tan इनवर्स 12 40, सॉरी 12 नहीं 33, मुझे ये 4 जैसा लगा, एक्चुअली 11 है ना। और अपॉन में ये है आपके पास 88 माइनस 15, π/6 प्लस tan इनवर्स 73, अपॉन में इसको करेंगे तो 3 और ये भी 7, 73 कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 प्लस tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/6
प्लस पाई बाई 4 कितना होगा? आई गेस 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, यस दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक और। विच वन इज ग्रेटर? इज ग्रेटर, इन दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है ना, और वो क्या क्या आपको गिवन है? कोस इनवर्स 7/25 प्लस कोस इनवर्स, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यस, कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू एंड सॉरी कॉट इनवर्स -1। इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो ये तो सिंपली आपके पास में, ये आपके पास सिंपली बेसिक फॉर्मूला इसका लगाते तो ये कोट इनवर्स -x, तो पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा 1। तो ये आपके पास पाई माइनस पाई बाई 4 है, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 4, ये कुछ लिखा हुआ है, ये ना पाई माइनस पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है। तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी को ही जस्ट सॉल्व करना है आपको, फर्स्ट वाले को। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों ऑलरेडी रैशनल फॉर्म गिवन है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने कोस इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो देखा नहीं है। अगर हमने यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखा होता ना, तब तो यहाँ से भी इसको कंक्लूड किया जा सकता था। तो इसको कोस इनवर्स 7/25, ये टेन इनवर्स में कितना जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह तो बेस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में, देखिए 7, 24 और 25, ये आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से मुझे पता है कि मेरे पास भाई क्या होता है, 7, 25, 24 ये होती है ना, ये 24 आने वाला है, मुझे वैसे ही पता है। अदरवाइज करके देख लिए 625 माइनस अगर इसमें से आप 49 करेंगे तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना। वैसे याद रखना कुछ चीज़ें होती है, जैसे 1 2 3, ये 3 4 5 हो गया, 5 13 12, 5 12 13 है, और ये 7 24 25, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इन 3 4 को तो याद रख ही लीजिए आप। जैसे देखिए यहाँ पे भी 3 4 5 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिखेंगे कोस इनवर्स 3/5, तो इसको tan इनवर्स 3/4, इसको डायरेक्टली लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ये? tan इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ से देखने में ही पता पड़ जाएगा, यहाँ से देखने में ही पता पड़ जाएगा कि x इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीपल देख लीजिए। तो 24/7 इंटू 4/3, तो ये 8 4 ज़ा 32/7, तो ये आपके पास x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 रहा है, तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। देखिए इतना इजी हो जाता है। यही अगर हम कॉस में और कॉस इनवर्स में देखें ना, हालांकि कॉस इनवर्स में भी सिंपल ही है ना, साइन इनवर्स में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आती है चेक करने में, उसमें स्क्वायर का सम देखना पड़ता है दोनों का, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन लेसर देन 1, तो उससे ज़्यादा कोस इनवर्स इससे भी एक्चुअली कंपैरेटिवली सिंपल है। ऑब्वियसली अगर हमको कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद होता तो हम कोस इनवर्स एक्स के थ्रू ही करते हैं इसको। तो यस, यस, हेलो, चलिए कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं सवाल दोबारा लिख देता हूँ। वो साइन इनवर्स नो कोस इनवर्स 7/25 प्लस कोस इनवर्स 3/5 एंड कॉट इनवर्स -1। तो ये तो हमको पता है, ये कॉट इनवर्स -1। एग्जाम्पल सॉल्यूशन, कौन विच वन इज ग्रेटर, ये पूछा था। ग्रेटर, इन दोनों में बड़ा होगा, तो कॉट इनवर्स -1, ये तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1, सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला। तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 है, ठीक है ना, या फिर 3π/4 है ना। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इसको तो था मेन जो यही था हमारा। तो मैंने यहाँ तक भी कर दिया था। ये tan इनवर्स, ये आपका 24/7 लिखा हुआ है, प्लस ये tan इनवर्स
ये आपके पास 3/4 लिखा हुआ 10 में कन्वर्ट किया है, और x इंटू वाई इसका मल्टीपल भी हम लोगों ने देख लिया था, लाइक 4/7 इंटू 24/7 4/3 कुछ कोस इनवर्स 3/5, ठीक है। हाँ तो ये 3 और ये 8, ये 32/7, तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा अपना, है ना। तो चलिए पहले तो उसको इजी कर लेते, तो पाई प्लस tan इनवर्स, है ना, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 24/7 प्लस 4/3 1 minus 24/7 into 4/3, that is pi plus tan inverse 24 into 3 plus 7 into 4, 7 into 3 plus 24 into 4, ये कुछ जाएगा। और ये हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हम तो पाई प्लस टेन इनवर्स, ये कुछ आ जाएगा आपके पास में 100, ऊपर ही 100 बन जाएगा कुछ, और नीचे आपके पास ये माइनस, आई एम सॉरी, ये माइनस है बीच में, ये माइनस है, ये माइनस का 25 बच जाएगा। अब तो टेन इनवर्स में से माइनस अपने आप इजीली बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला तो हम लगा ही चुके हैं ना, टेन इनवर्स 100/25। तो ये मेरे पास कितना आया है, ये आया मेरे पास पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, और दूसरा क्या था मेरे पास, दूसरा था मेरे पास पाई माइनस पाई/4। अब आपको ये चेक करना है कि टेन 4/3 और पाई/4 में से कौन बड़ा है। तो इसके लिए कुछ बच्चों को तो जल्द बहुत देखते ही फीलिंग आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी कुछ बच्चों को, तो कैसे, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका थ्रू आउट इंक्रीजिंग कर्व होता है, तो टेन इनवर्स का ग्राफ कुछ ये होता है बेटा, ये ऐसा, ये पाई/2 ऐसा, ये पाई/2 को एसिम्पटोट लेता है। तो यहाँ से कुछ बच्चों को वैसी फीलिंग आ जाएगी, कैसे, अगर मैं 1 की बात करूँ तो ये 1 यहाँ पर होगा, ये एक्चुअली ये पाई माइनस पाई/4 बोलूँ या टेन इनवर्स पाई माइनस टेन इनवर्स 1, ये लिखा हुआ है, मतलब या तो पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3 एंड पाई माइनस टेन इनवर्स 1, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रहा 1, 4/3 इससे बड़ा होगा जहाँ भी होगा, और ये है आपके पास, ये तो है टेन इनवर्स 1, ठीक है ना, और इसे हटा देते थोड़ा। दूसरा इसकी अगर बात करें 4/3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेन इनवर्स 4/3, तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इधर वाली पाई की, पाई में से सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी ये वाली बड़ी है, तो पाई माइनस ग्रेटर एंड पाई माइनस स्मॉलर, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 1, या फिर पाई माइनस पाई/4, या फिर कॉट इनवर्स -1 इज ग्रेटर, ये बड़ा है आपका, ठीक है ना, एक बार में पता पड़ गया इस चीज से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल उसके बाद देखेंगे। चलिए, तो ये जो हमारी है ये प्रॉपर्टी 6 है, और प्रॉपर्टी 6 में हम लोग किस चीज को डील करेंगे ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होगा आपके पास x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली प्लस माइनस दोनों ही देख लेते हैं, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, और माइनस है तो इधर भी माइनस। तो पहले तो ये बेसिक फॉर्मूला का प्रूफ देख लेते हैं, ये कैसे आता है इसका प्रूफ देख लेते हैं बेसिक का। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या आपको प्रूफ करना है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली देखिए साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वही है, उसी ही थीम पर बेस्ड है ये। तो देख लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x, इसको लेते हैं अल्फा, एंड साइन इनवर्स y, इसको ले लेते हैं बीटा, तो x इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा, सिमिलरली y इक्वल टू साइन बीटा हो जाएगा। अब क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है तो cos अल्फा मेरे पास क्या होगा, अच्छा, फॉर एवरी x एंड y,
इनके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पर भी है, एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब क्योंकि ये हमने इसका लोअर बाउंड फिक्स किया हुआ है, अपर बाउंड तो इनका वैसे ही फिक्स ही होता है, क्या वन वन से ज्यादा नहीं हो सकता था, तो एक्स वन से ज्यादा हो सकता है ना वाई वन से ज्यादा हो सकता है। तो या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर अगर ऐसे भी लिख देंगे ना एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, तो भी चल जाएगा आपका, यहाँ 1 जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है ना। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ये है, पॉजिटिव से अच्छा तो ऐसे लिख दीजिए, तो इसमें दोनों बाउंड फिक्स हो जाएंगे आपके, अपर प्लस लोअर, ठीक है ना। ये एक्स आपका 1 से लेकर के, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये 0 से लेके 1 के बीच में है, या 0 से लेके 1 के बीच में है। तो कोस अल्फा आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट, अच्छा कोस अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए कोस अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए सर, प्लस माइनस भी लीजिए, प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉसिबल है, जब साइन पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। सिमिलरली साइन कॉस बीटा, कॉस बीटा, या फिर चलो पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, और साइन अल्फा मेरे पास एक्स है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी ना। अब देखिए, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, है ना। नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, आप समझ में आया ना कॉस बीटा की वैल्यू क्यों निकाली थी, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाले गए थे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, मैं साइन अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ एक्स, कॉस बीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यू इधर से भी लिख देते हैं, अल्फा कितना था यहाँ पे, हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन है, इसका इनवर्स ले लो, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो हुआ आपका बेसिक फॉर्मूला, ये है ना। अच्छा अगर माइनस लेंगे, सिमिलरली जैसे इसको प्रूफ किया वैसे माइनस के लिए भी प्रूफ होगा, तो क्या होगा, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा, और एक्चुअली कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्लस वाला जो फॉर्मूला आया है ना, ये वाला केवल प्लस वाले को कंसीडर कर दिए इसको, इसके साथ में समस्या क्या है, इसमें फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो कैसे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्ड में इनकी क्या अलग फॉर्मूलाज जो होते हैं वो निकल के आते हैं, वो देख लेते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। कब होगा, जब x और y ये दोनों पॉजिटिव भी हैं, एंड मतलब 0 से लेके 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये लेसर देन 1 हो जाए। सिमिलरली x और y ये दोनों पॉजिटिव भी हो जाए, मतलब 0 और 1 के बीच में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब ये हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ से आता है वो आ जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x और y ये दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब x एंड y अलग अलग पॉजिटिव है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल टू 1 हो गया, तो उस केस में पाई बाई 2 हो जाता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो पहले देख लेते हैं, जो हमने बेसिक ना बेटा फॉर्मूला लिखा था उसमें था क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स अंडर एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। अब यहाँ समस्या क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स, अगर एक्स मेरा 0 से बड़ा और 1 के बीच में भी है तो भी इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके π/2, ये π/2 हो सकता है क्यों, क्योंकि एक्स तो 1 हो ही सकता है, 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली ये भी 0 से लेकर के π/2। तो ये कितना रीजन कवर कर रहे हैं दोनों, मैक्स, अच्छा मिनिमम कितना पॉसिबल है इनका, जब ये भी 0 प्लस हो जाए, 0 प्लस हो जाए, मतलब ये भी h हो जाए, ये भी h हो जाए, मतलब पॉजिटिव में 0 प्लस, तो ये भी तकरीबन 0 रहेगा, तो ये भी तकरीबन 0 रहेगा, मतलब 0 से बड़े होंगे दोनों। और ये भी 1 हो जाए, x भी 1 हो जाए, y भी 1 हो जाए, तो दोनों π/2 हो जाएंगे। तो इन दोनों ने मिलकर के 0 से लेके पाई की रेंज कवर कर ली। मतलब इसकी अगर हम देखेंगे, इसका फेजर डायग्राम जो आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ये फर्स्ट एंड एज वेल सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में आएगा। मगर ये आपका साइन इनवर्स x, इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज अगर आप बेटा ध्यान से देखो ना, पहला तो x और y दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है, तो और x और y आपका 0 से 1 के बीच में ही होंगे, तो x ये पॉजिटिव है, रूट से माइनस कभी निकलना नहीं है, और ये भी पॉजिटिव है, रूट के अंदर से इधर भी माइनस कभी निकलना नहीं। रही बात अंडर रूट, क्या रूट डिफाइन है क्या, तो x आपका 0 से 1 के बीच में, तो ये रूट भी डिफाइंड है, और y भी आपका 0 से 1 के बीच में, तो ये रूट भी डिफाइंड है। कुल मिलाकर के ये पूरी क्वांटिटी जो साइन इनवर्स x RHS में जो आर्ग्यूमेंट है हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका तो फेजर डायग्राम कुछ भी हो जाए, x y के हमेशा केवल 0 से π/2 का ही रेंज कवर करती है, ये आपका 0 से माइनस π/2 भी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपका अच्छा वाला फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब इधर से तो आपके पास में जो इंटरवल की लेंथ है वो पाई है, इधर आपके पास केवल π/2 ही है, क्योंकि 0 से लेके π/2 के अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं ना ये। तो अब इसके फेज जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्या फेज आते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसके फेज सॉल्व करने के लिए, और ये जो रिलेशन में बेटा दिया हुआ है ना, x² + y² = 1, अगेन थीटा साइन थीटा, ये 0 0 पर ये 0 होता है, ये π/6 पे ये कितना हो जाता है 1/2, π/4 1/√2, π/3 √3/2, और ये 90 या फिर π/2 और ये 1। अब यहाँ देखो, इसके इधर देखो, ये π/6 से अगर इधर मैं लैम्डा कदम चलता हूँ और इधर भी अगर मैं लैम्डा कदम चलता हूँ, π/4 से इधर भी लैम्डा चलूँ, इधर भी लैम्डा चलूँ, तो लाइक अगर मेरे पास साइन π/4 प्लस अल्फा, अगर मेरे पास अल्फा आ रहा, लैम्डा आ रहा है, आई एम सॉरी, साइन π/4 प्लस लैम्डा, अगर मेरे पास अल्फा आ रहा है तो मेरे पास साइन π/4 माइनस लैम्डा, ये मेरे पास √1 माइनस अल्फा स्क्वायर आता है। 10 में क्या था, अल्फा और 1/अल्फा, साइन में क्या है, अल्फा और √1 माइनस अल्फा स्क्वायर। थोड़ा देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। देखिए 45 से 15 कदम आगे चलिए, √3/2 आएगा, 15 कदम पीछे चलिए 1/2 आता है। तो इसको अगर अल्फा लेते हैं तो आप खुद देख लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, जो कि अल्फा अगर मैं √3/2 लेता हूँ तो 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर तो 3/4, क्या ये 1/2 नहीं होता, क्या होता है। तो ये, अच्छा इधर देख लेते हैं, अगर मैं π/4 से π/4 से π/4 कदम आगे चलता हूँ तो 1 आ जाएगा, और π/4 कदम पीछे चलूंगा तो कितना आ जाएगा 0। तो अगर इसको मैं अल्फा लेता हूँ तो क्या √1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इस केस में √1 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या वो 0 नहीं होता है, क्या होता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिसिटी फॉलो करती है इस केस में। और अगेन अगर 0 से लेके π/2 के बीच में बात करें तो साइन का ये जो ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ आप खुद जानते हैं, इंक्रीजिंग होता है भाई, यही तो ग्राफ आता है ना साइन थीटा, ये यही तो ग्राफ आता है। तो ये सारे नंबर इंक्रीजिंग है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं ये डिक्लेयर कर दूं इस केस में, अब अगर मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि x² + y² ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इधर लैम्डा चलाऊं तो इधर मैं लैम्डा से कम चलाऊं। मतलब अगर इधर मैं सपोज अगर इधर मैं 60 पर आ गया हूँ 15 कदम चल के, तो इधर मैं π/6 30 से पहले ही हूँ, मतलब π/4 से 30 के बीच में ही हूँ। तो इस केस में जो सम होगा एक्स अल्फा और बीटा का, या फिर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का, वो 90 से ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि x² + y² ये मेरा लेसर देन 1 है, तो इस केस में अगर इधर मैं लैम्डा चलाऊं तो इधर मैं लैम्डा से ज्यादा चल गया हूं, तभी तो लेसर देन 1 आएगा। भाई लैम्डा चल जाऊंगा तो 1 आ जाएगा ना, मुझे तो छोटा चाहिए, तो छोटा तो इसके पीछे, इसके आगे तो 1 अल्फा से और बड़ा हो जाएगा, 1/अल्फा से बड़ा हो जाएगा।
तो उस केस में मेरे पास क्या है, इनका सम जो है भाई, इधर तो सपोज मैं 60 ले रहा हूँ, इधर मेरे पास 30 से भी कम है, तो उस केस में जो इनका सम है वो कितना आ जाएगा, इस केस में सम जो है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का वो 90 से कम हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इसका फेजर 0 से π/2 वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इसका इस केस में इसका जो फेजर होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लाइक π/2 से 0 π/2 से पाई के बीच में π/2 से बड़ा हो जाएगा। बस यही था इसमें समझने वाला। तो यस, अब देख लेते हैं, आई होप समझ गए होंगे आप, और नहीं समझ में आया होगा तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें प्लीज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो केस वन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन अगर 1 हो जाता है, तो चलिए थीटा साइन थीटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, देख लीजिए, 0 0 π/6 1/2 π/4 1/√2, ये मेरे पास π/3 √3/2, और ये π/2, और ये है मेरे पास 1। मतलब अगर मैं इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने आपको बताया था अगर इधर अल्फा चलते हैं इधर भी अल्फा चलते हैं, तो मेरे पास दोनों के सम का स्क्वायर, जो भी आउटपुट आता है उनके सम का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, मतलब स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे को ग्रेटर देन 1 लेकर के आना है। तो उस केस में क्या है, इधर तो मैं चल जाऊं, इस केस में क्या है, इधर तो मैं अल्फा कदम चल जाता हूँ और इधर मैं अल्फा से कम जो स्टेप्स है वो मूव करता हूँ। लाइक इधर तो मैंने अल्फा मूव किया, इधर मैंने अल्फा से कम मूव किया। तो उस केस में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन 1, और उस केस में मेरे पास साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, मतलब इस एंगल का सम। साइन इनवर्स एक्स मेरे पास क्या होगा, एंगल होगा मेरे पास। तो साइन इनवर्स एक्स मेरे पास कहाँ होगा, इधर की तरफ लाई करता है, साइन इनवर्स वाई सपोज इधर की तरफ लाई करता है। तो इस केस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये मेरे पास कहाँ जाएगा, ये मेरे पास ग्रेटर देन हो जाएगा π/2 से, और ये हमेशा पाई से तो छोटा रहना ही है, मैक्सिमम ही पाई हो सकता है। तो π/2 से पाई के बीच में, तो इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। ये आ गया मेरे पास आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब बात करें RHS की, ये इसकी, तो ये तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी, तो ये तो आपके पास हमेशा यही रहने वाला, ज्यादा ऊंचा हो गया, बराबर बनाना होता है ये। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना ये, तो ये तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बता ही दिया मैंने आपको। तो ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, और वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास किस, ये इस क्वाड्रेंट में आएगी। फेजर इक्वेशन अगर देखूंगा तो ये दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई, सिंपल सी फेजर इक्वेशन है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई। और इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो लिखा हुआ है ऊपर वही आ जाएगा, आप मैच कर लीजिए। पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो लिखा था एज इट इज यही आ गई फेजर इक्वेशन। चलिए अगला देख लेते हैं, केस 2, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन 1 है, तो अगेन वही थीटा साइन थीटा 0 0 π/6 1/2 π/4 1/√2 π/3 √3/2 और π/2 ये 1। तो अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर का सम आपके पास, देखिए इधर अगर अल्फा मूव हुए थे इधर भी अल्फा मूव हो जाते हैं, तो ये इनका स्क्वायर का सम परफेक्ट बना जाता। लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, एंगल का सम आपके पास क्या होता है, मतलब π/4 प्लस अल्फा एंड π/4 माइनस अल्फा, ये आपके एंगल बनते हैं। सम कितना आता है एंगल का, हमेशा π/2 आता है। अब अगर इसको आपको एक से छोटा रखना है, इसका मतलब अगर इधर आप 60 पर पहुंच गए हैं तो इधर 30 से और पीछे चले जाएं, तभी तो आएगा ना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो लेसर देन 1 होना। तो इस केस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मतलब सम ऑफ एंगल, ये आपके पास क्या होगा, ये हमेशा आपके पास 0 से तो बड़ा रहेगा,
0 से बड़ा तो रहेगा मगर पाई बाई 2 से छोटा भी हो जाएगा। 0 से तो बड़ा फिर हमेशा ये दोनों ही 0 से बड़े रहने वाले हैं। तो इस केस में इसका फेजर डायग्राम क्या आएगा, दोनों एक ही क्वाड्रेंट में, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके पाई बाई 2, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सिमिलरली अगर दूसरे के लिए देखें ये, तो ये इसको इम्पोज ही करता हुआ आएगा, ये भी इसी क्वाड्रेंट में, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। तो इसकी फेजर इक्वेशन सिंपल है, दोनों साइड इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। कुछ बच्चों को फेजर इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए, और अगर नहीं उसमें भी क्लियर हो पाता है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँगा एक किसी लेक्चर में। केस 3 वन ऑफ द वेरी सिंपल है इस केस में, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू परफेक्ट वन, तो अब इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही क्लियर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आपका कितना हो जाएगा, परफेक्ट पाई बाई 2 ये वाई। तो अगर इसका फेजर डायग्राम देखें तो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, इसी लाइन पे, ये सपोज ये है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और दूसरा वो भी इसी जगह आ जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y। आ गया। तो क्या आएगी फेजर इक्वेशन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं पाई बाई 2 के। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। चलिए इसी का ही नेक्स्ट एग्जांपल जो है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही होता है इसका। और इसमें x और y ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही होंगे। अब यहाँ सवाल होता है सर इसमें फेज डिफरेंस क्यों नहीं क्रिएट होता, तो फेज डिफरेंस इसलिए क्रिएट नहीं होता क्योंकि इन दोनों की रेंज सेम है हमेशा, इन दोनों की जो रेंज है वो सेम है हमेशा, ये हमेशा आपके पास 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में ही रहेंगी। टेन इनवर्स एक्स के केस में भी जो आपने देखा था ना, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। तो इसका मिनिमम केस क्या हो सकता है, मतलब ये नेगेटिव में मैक्सिमम कितना हो, ये y आपका 1 हो जाए सपोज, और x जो है आपका 0 प्लस हो जाए, क्योंकि 0 नहीं हो सकता यहाँ से, तो उस केस में आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, ये तकरीबन 0 प्लस माइनस पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया, तकरीबन माइनस पाई बाई 2 हो गया। और मैक्सिमम केस कितना हो सकता है, जब ये आपका 1 हो जाए और इधर ये 0 प्लस हो जाए, तो मैक्सिमम केस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस। तो ये जो है हमेशा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये हमेशा आपके पास में कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपके पास इधर ये पाई बाई 2, उधर माइनस पाई बाई 2, ये इसी के बीच में ही वेरी करेगा, और इधर सिमिलरली ये भी आपका इसी के बीच में वेरी करेगा। तो फेज आपका डिफरेंस का क्रिएट ही नहीं हुआ ना, दोनों दोनों सेम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दोनों डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपको है दिक्कत, तो आप चाहें तो फेज आप बना करके, इसके भी फेज बनाए जा सकते हैं, मगर आप बनाएंगे ना तो दोनों बार सेम इक्वेशन आ जाएगी, है ना। मैंने आपको सिखा दिया है इसको बनाना, अगर आप चाहें तो बना करके देख लीजिएगा, एक बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। और चलिए देख नहीं चाहते हैं तो मैं एक थोड़ा सा फास्ट से ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर दो ही चीज़ें पॉसिबल है, क्या, पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लीजिए पॉजिटिव में, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा, थोड़ा सा अलग आ गया, ये कुछ ऐसा होता है, तो ये 0 होता है, इधर आपका 1 होता है, इंक्रीजिंग कर्व होता है। मैं बोलता हूँ यहाँ मेरे पास y है और ये मेरे पास x है, मतलब x इज ग्रेटर देन y है, तो साइन इनवर्स x, भाई ये किसका ग्राफ है मेरे पास, ये मेरे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x।
फिर बच्चों को सर ये y और ये y इधर ले रखे हैं, चलो इसको अलग नाम से ले लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ये b है और ये मेरे पास a है। तो अगर a इज ग्रेटर देन b होता है तो आप खुद देखते हैं इधर से साइन इनवर्स a और ये इधर से साइन इनवर्स b, तो ये साइन इनवर्स a भी बड़ा है साइन इनवर्स b से, अभी देखा ना। तो सिमिलरली अगर x इज ग्रेटर देन y है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है, अगर आर्ग्यूमेंट बड़ा है तो फंक्शन भी बड़ा होगा, ये साइन इनवर्स y। जैसे अभी कॉस्ट में अगर जब देखेंगे ना तो कॉस्ट का फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो x इज ग्रेटर देन y के लिए कोस इनवर्स x इज लेसर देन कोस इनवर्स y हो जाएगा, ये होता है ना कोस इनवर्स x का ग्राफ। 0 से लेकर के 1 में अगर देखेंगे तो अगर x बड़ा है और ये x बड़ा है और y छोटा है तो देखिए कोस इनवर्स y बड़ा हो जाएगा कोस इनवर्स x है ना, तो आगे आने वाला है इस चीज के लिए। चलिए, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से फिर ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई, 0 से लेके π/2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब इधर देखिए, मैं बोल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो देखिए ये बड़ा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई छोटा है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी भी छोटी है। इधर देख लीजिए, अंडर रूट के बाहर वाला नंबर पहले से ही छोटा है, इधर क्या है देखो x बड़ा है, तो x बड़ा है तो अंडर रूट के बाहर वाला नंबर बहुत बड़ा है, मतलब तकरीबन बड़ा है। और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई छोटा है तो अंडर रूट के अंदर का नंबर भी जो है इसके हिसाब से तो बड़ा ही है भाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट के अंदर 1 से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये अंडर रूट के अंदर 1 से छोटा नंबर, ये x से कंपैरेटिवली छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वाला इसके साइन इनवर्स का आर्गुमेंट इधर से भी देखें इधर से भी देखें दोनों तरह से बड़ा है, ये x इस y से बड़ा है और ये अंडर रूट इसका इसके अंडर रूट से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका ग्रेटर देन है और ये आपका पॉजिटिव, तो इधर भी साइन इनवर्स x का आर्गुमेंट पॉजिटिव है। तो ये इस केस में तो ये जो साइन इनवर्स x मतलब ये साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव तो इसका आर्ग्यूमेंट है, आई एम सॉरी, ये आपके पास बिलोंग कहाँ पे करेगा, 0 से लेके π/2 में बिलोंग करने वाला है। तो इनकी फेजर इक्वेशन अगर बनाएंगे तो दोनों आ गई ना एक ही क्वाड्रेंट में, मैंने वही कहा था आपसे, दोनों सेम क्वाड्रेंट में आ जाएंगी, ये दोनों, ये लीजिए दोनों सेम क्वाड्रेंट में आ गई। तो ये साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये जो ग्रे वाली ये जो लाइन है ये रेड वाली, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब इनकी फेजर इक्वेशन आप बना लो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ गई। अब दूसरा केस क्या बनता है, x आपका छोटा हो जाए y से तो आपका साइन इनवर्स x भी छोटा हो जाएगा साइन इनवर्स y से। तो अब आप देखिए अगर इनका सब्ट्रैक्ट होगा मतलब ये भी 0 से लेके π/2 के बीच में कुछ एंगल है, ये भी 0 से लेके π/2 के बीच में कुछ एंगल है, तो ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y ये कहाँ जाएगा आपका, आप खुद देखिए ना, माइनस π/2 से 0 में आ जाएगा और यहाँ पर जस्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, x मेरा जो है y से छोटा है, तो इधर इस वाले इस आर्ग्यूमेंट में ये वाली साइड है, ये y जो है इससे छोटा है तो ये इधर से भी छोटा हो गया और अंडर रूट में से भी, क्यों, अंडर रूट में सब्ट्रैक्टिव नंबर इधर से बड़ा हो गया, इधर अंडर रूट में सब्ट्रैक्टिव नंबर छोटा है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड से छोटी है, तो ये भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया। तो दोनों आपके पास इस केस में क्या हो गया, दोनों इसी क्वाड्रेंट में डिफाइंड हो जाएंगे। तो अगेन आपके पास में जो है दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो दोनों केस में आपके पास में मैंने कहा था कि फेजर इक्वेशन सेम आ जाएगी, तो हर केस में आपके पास यही फेजर इक्वेशन रहने वाली है, ये वाली जो है, ठीक है। आई थिंक अब तो मैंने ओवर एम्फेसिस कर दिया है, ठीक है। तो it should be clear now that sin inverse x minus sin inverse y only have the restriction as x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square for every x and y belongs to 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, ये y अच्छे से नहीं लिखा था, माइनस वाई स्क्वायर, यस अब ठीक है, ठीक है ना। तो
आई थिंक अब क्लियर होगा आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस। कौन सा है? ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5। अच्छा वैसे साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट के मतलब साइन इनवर्स के कंपैरिजन में टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाने में थोड़ा आसान सा लगता है ना। तो मैं तो हमेशा यही आपको बोलूँगा कि अगर टेन इनवर्स में कंप्लीट करने पर भी, कन्वर्ट करने पर भी अगर आपके पास इरेशनल नंबर नहीं आ रहे आर्ग्यूमेंट में, तो कोशिश करो टेन इनवर्स में कंप्लीट कर लो। जैसे यहाँ पे ये 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है और यहाँ पे भी आपके पास 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर यहाँ पर 10 में कन्वर्ट भी कर देंगे तो भी हमारे पास ऑब्वियसली इरेशनल टर्म नहीं आएगी। और यहाँ अगर आप सोचो, अगर आपने इसको इधर से सॉल्व किया तो दिस प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर, मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर, फिर दिस अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं। चलो इस केस में तो अच्छा, इस केस में अगर मैं देखूं एक्स मेरे पास कितना है 3/5, वाई मेरे पास कितना है 12/13, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर ये मेरे पास 9/25 और ये वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये 144/169। अरे बाप रे, अब आप खुद देखो, आप खुद सोचो, ये इसका स्क्वायर को ऐड करके फिर ये चेक करना कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और लेसर देन 1। हालांकि ये क्वांटिटी 1 से छोटी है ना, और होने को ये क्वांटिटी भी 1 से छोटी है, पर दो 1 से छोटी क्वांटिटी ऑब्वियसली कैन मेक सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल बना सकती हैं, है ना, और लेसर देन 1 भी बन सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना। तो आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट, है ना। लेट्स वेट फॉर दैट। यस, तो इसका सम अगर देखें तो ये कुछ आएगा आपका 0.8 कुछ करके, मैंने रफली जस्ट ऐड किया है। और इसको देखें तो ये आपका 0.6 कुछ करके आएगा। तो 0.6 प्लस 0.8 ऑब्वियसली इन दोनों का जो आ रहा है सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है तो फिर आपका पाई माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा इस केस में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, पाई माइनस साइन इनवर्स, वो जो फॉर्मूला था वो लग जाएगा, तो वही लगा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनका आर्गुमेंट जो है लाइक साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस दिस स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट में हो तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले को, 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपके पास में 5 12 13 वाली ट्रिपलेट है और ये 3 4 5 वाली ट्रिपलेट है। तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स, देखिए ये 3/5 और ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ऊपर 5 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 5/13 हो जाएगा, प्लस ये 12/13 और ये अंडर रूट में देखिए 3 4 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ऊपर ये 4 कुछ आएगा, 4/5 ये कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, ठीक है ना, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये मेरे पास बेसिकली कितना आया, पाई माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 3/13 प्लस 48 अपॉन 13 एक मिनट, मैंने ये सही तो किया है ना यहाँ पे, यस ठीक है 65 ठीक है ना, और तो कुछ आ नहीं रहा है ऐसा। तो पाई माइनस, देखिए बहुत एक्चुअली थोड़ा टिपिकल हो गया ये, जैसे इसको ज़्यादा अच्छा होता एलसीएम ले लेते तो 15 प्लस 48 अपॉन 65 आई गेस, दैट इज पाई माइनस साइन इनवर्स, ये आपके पास है 48 प्लस 15 63 अपॉन 65। तो ये 63/65 ऑब्वियसली ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, 65 ये
बहुत छोटी क्वांटिटी है आपके पास, तो आप देखिए पाई। अच्छा, अब इसने पूछा है कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। देखिए, अगर ये मेरे पास पाई बाय 2 हो जाता, यहीं से ही क्लियर हो जाता है, अगर ये मेरे पास पाई बाय 2 हो जाता तो ये मेरे पास राइट एंगल हो जाता। अगर ये मेरे पास पाई बाय 2 से बड़ा हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है होना, तो ये मेरे पास एक्यूट एंगल हो जाता। अगर ये मेरे पास पाई बाय 2 से छोटा एंगल है, जो कि इकलौती पॉसिबिलिटी बचती है अब यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये साइन इनवर्स पाई बाय 2 से छोटा ही होगा, एक तो पॉजिटिव है और ऊपर से 1 से छोटा भी है, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास पाई बाय 2 से कोई छोटा ही नंबर होगा, मतलब ये आपके पास समथिंग पाई बाय 2 से कुछ छोटा नंबर है, और बहुत छोटा नंबर है एक्चुअली। तो ये जो है मेरे पास, ये ऑब्वियसली ये सम मेरे पास पाई बाय 2 से बड़ा है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है नाउ, जो मेरे पास आया था साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इज ऑब्ट्यूस एंगल है ये, ठीक है ना। हालांकि ऑब्ट्यूस एंगल है ये, थोड़ा लिखने में यहाँ पर आएगा नहीं वो, है ना, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। हालांकि 10 में कन्वर्ट करके तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन अपने, ठीक है ना। कुछ एक आध एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यस, कुछ एग्जांपल्स।